सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमान अनिल कुमार जैन, IPS रिटायर्ड, श्रीमती शशि जैन, जयपुर। अध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री मदन लाल सुलोचना पाटनी, श्री सन्मत पाटनी, श्रीमती अंकुर पाटनी, समस्त परिवार जयपुर। मंत्री श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, डॉक्टर ऋषभ, श्रीमती गरिमा, श्री रजत, श्रीमती साक्षी आदि लुहाड़िया परिवार। कोषाध्यक्ष श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी द्वारा आहार व्यवस्था में वार्षिक सदस्यता प्राप्त की। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती सरिता जैन, पुत्र श्री अंकुर जैन, पुत्र वधू श्रीमती सीमा जैन, पौत्र दिव्यम जैन, शालीमार बाग दिल्ली। डॉक्टर अंजलि जैन, धर्मपत्नी श्री अजय कुमार जैन, समस्त परिवार जयपुर। परम शिरोमणि संरक्षक का पद प्राप्त किया। श्रीमान मोहनलाल, कंचन देवी, सुनील कल्पना, डॉक्टर नितेश, डॉक्टर गुंजन, अरिहंत, हर्षिता, अर्पिता, काव्या, बेटी दामाद प्रेंशा, निपुण वेद, काला परिवार चेन्नई। पुत्र एवं पुत्र वधू श्रीमान सुभाष चंद्र जैन, अंजू जैन, आशीष जैन, प्राची जैन, पुत्र विहान जैन, बेटी एवं दामाद आस्था जैन आजाद, सरसावा, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। श्रीमती संतोष जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री विजेंद्र जैन, रोहतक। स्वर्गीय श्री चक्रेश कुमार जैन, धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश जैन, दिल्ली। श्रीमान सुनील जी, धर्मपत्नी लता जी सौगानी, महारानी फार्म, जयपुर। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप में कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 7300741008 या 9376571002। परम पूज्य जन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। 1 वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहारशाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रूपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी। अकाउंट नंबर 011-901-000-27378। IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 अर्थात 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002 और 7300741008। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। ये कमा कमा कर जोड़ते हैं, सेठ बनते हैं, तुम सेठानी जी वैसे कहलाते हैं। पति ऑफिस बना सकता है, फैक्ट्री बना सकता है, लेकिन बिना घरवाली के घरवाला नहीं बन सकता है। तो तुम्हारा सौभाग्य है, लेकिन तुम्हारे साथ धर्म पत्नी लगा, इनके साथ धर्म पत्ता नहीं लगा। ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है। सबसे पहले आज कभी मौका मिलेगा, महिलाएं या तो खरीदारी करेंगे या घूमने जाएंगे। नियम बना लो कि पहले देव पूजा, बाद में काम दूजा। और मैं गारंटी से कहती हूँ कि तुम्हारे संतानें तुमसे आगे भक्त बन जाएंगे। अभी तुम्हारा मन ही कहीं और लगा होता है, क्योंकि ये तो सच्चाई है। जब शादी होती तो 2-4 साल धर्म में ज्यादा मन
नहीं रहता, और औलादें उसी समय की हैं। अब वो मंदिर क्या आएंगी, आप उन्हें घर में आने के पहले अपनी बेटियों को कह के भेजो कि बेटा पूरे घर को ऐसा मंगलमय वातावरण बनाकर रखना कि लोगों को लगे घर नहीं मंदिर है तुम्हारा घर। उसके बाद देखना तुम्हारे यहाँ ऐसी संतानें आएंगी जिसके आने के बाद तुम्हारे घर में धन की वृद्धि, सौभाग्य की वृद्धि, शांति की, सबकी वृद्धि हो जाएगी। और एक दिन वो बेटा तुम्हारा नाम कमाएगा, क्योंकि त्रिशला ने कहा था कि बेटा हर माँ चाहती है कि उसके घर में बहू आए। तू मेरी इच्छा पूरी नहीं करेगा, तुम मुझे नहीं चाहता क्या? तुमने कहा था माँ मेरे जितना आपको और कोई नहीं चाहता। उनने कहा हर माँ की एक ललक होती है कि बहू आए और नाती पोतों से घर हंसता खिलखिलाता रहे। उनने कहा माँ मैं वो सौगंध खाता हूँ तुम्हारे अलावा किसी को माँ नहीं कहूंगा, आखिरी बार तुम ही मेरी माँ होगी। और रही ये देह चर्म की देह की पुतलियां तो एक दिन बिछुड़ जाती हैं। मैं वो चैतन्य सुंदरी का वर्ण करूंगा जिसके माध्यम से तुम भी अमर हो जाओगे। ध्यान रखना कौन कितनी माताओं को याद करता गए, लेकिन त्रिशला और भामा मरुदेवी आदि माँ के नाम लिए जाते हैं। तो आप भी ऐसी कोशिश करें कि अपने बच्चों को, अपने घर का वातावरण, कई लोग कहते हैं अब रोज रोज कहो तो थोड़ा तो गुस्सा करना ही पड़ता है। मैंने कि थोड़ा सा गुस्सा तुम्हारे अंदर दबी हुई आग की तरह निकल रहा। रुई के अंदर आग दबा दो तो वो तो सुलगती रहेगी, बढ़ेगी। तुम्हारे अंदर में क्रोध का जहर भरा हुआ है। कई बार बच्चा गंदे कपड़े कराता है तो आप उसे गले से लगा लेते हो, लेकिन जिस दिन आप क्रोध में हो उस दिन बच्चे को पीट देते हो। और कोई बोले क्यों पीट दिया? बोले गंदे कपड़े करके आए हैं। क्यों? रोज तो करके आता था, लेकिन तुम्हारा क्रोध है। बच्चे को तो बेचारे को पता भी नहीं आज माँ ने क्यों पीट दिया, रोज तो गले लगा लेती थी। ध्यान रखना घर में जब झगड़ा होता है तो सबसे ज्यादा बर्तन फेंकते हैं। आप लोग तो नहीं फेंकते हैं क्योंकि आजकल समझदार लोग हैं, अपन लोग तो उच्च गोत्र वाले हैं। अपना नाम कर्म भी उच्च है, गोत्र भी उच्च है, आयु भी पुण्य की है। मनुष्य आयु, क्योंकि आयु 4 होती हैं। आयु कितनी होती है? कौन कौन से? मनुष्य, देव, नारकी और तिर्यंच। इसमें से आयु सिर्फ एक अशुद्ध है, आयु एक अशुभ है, क्योंकि तिर्यंच भी जानवर मरना नहीं चाहता है। आप देखते हैं कोई जानवर मरना नहीं चाहता है, इसलिए आयु एक अशुभ है। कौन सी? नरक। ये देखो हमने घर में नरक तो नहीं मचा रखा है। नारता इति नारका, जहां जीना नहीं चाहे और जीना पड़े वो नरक है। और हमारी कलह से हमने घर घर में नरक बना रखे। आज पति को यदि 10 बजे जाना हो, वो बेचारा 7 बजे ही चला जाता है। बोले माथा फोड़ी होगी, इससे अच्छा तो बाहर ही चलो। 4 बजे क्लासें खत्म हो जाती हैं, हम कहीं कहीं स्कूलों में रुकते हैं। एक बार तो वो सर 7 बजे तक बैठे थे। मैंने कहा क्लास कितने बजे खत्म होती? बोले वो तो 4 बजे। मैंने कहा आप अभी तक बैठे? बोले घर में जाऊंगा तो झंझट होगी, इसलिए सोचता हूँ जितना टाइम यहाँ कट जाए ठीक है। ऐसी घरों की हालत बना रखी हमने, मनुष्य गति में नरक गति लाकर खड़ी कर दी। हर घर में द्वंद्व है, आदमी सदमे में है, सहमत सहमत है। अरे खुल कर जियो। हमारे बच्चे भी क्या देखेंगे कि दादी के पास मम्मी बैठती थी, थोड़ी देर अच्छी बातें करती थी, सुख दुख की पूछती थी, वो तुमसे पूछेंगे, वरना तुम्हें घर में छोड़ देंगे। तो आप लोग भी ध्यान रखना इस बात का कि हम घर में स्वर्ग लाएं, लेकिन आयु एक शुभ है और गति 2 शुभ है। आपको कहा आयु, नरक गति की आयु खराब है, हम नरक में जाना नहीं चाहते, लेकिन चले जाएं तो मरना नहीं चाहते हैं। तिर्यंच गति में भी कोई
मरना नहीं चाहता है, और पहले जाना नहीं चाहते हैं फिर मरना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम मायाचारी नहीं करेंगे। अभी आपको पता है, ऐसे आप लोग अच्छे से हमसे बोलते हो, कोई बात भी बोलोगे तो माता जी, और घर पे बड़े लोगों से बोलना पड़े तो उलझ के बोलते हो। अपने वाणी की गरिमा लाओ, अगले बार वाणी नहीं मिलेगी। पंचेंद्री तक भी स्पष्ट बोलने की शक्ति नहीं मिलती है। हमारी रसना इंद्री तो 2 इंद्री से चालू हो जाती है, 2 इंद्री में रसना इंद्री मिलती है, लेकिन स्पष्ट बोलने की कला नहीं मिलती है। नरकों में जाओगे तो क्या इतना मौका मिलेगा भजन स्तुति करो? नहीं मिलेगा। तिर्यंच में जाओगे तो मन भी करेगा तो बोल नहीं पाओगे, 1-2 जानवर बोलते हैं, बाकी तो वो अपने भाषा में बोलते हैं। और देव गति में भोगों की प्रचुरता है, सिर्फ मनुष्य गति ऐसी है जहां से सब रास्ते खुले। देव गति से देव गति में नहीं जा सकते हो तो उसी वक्त के बाद, देव गति से नरक गति में नहीं जा सकते हो, नरक से देव में नहीं जा सकते हो, नरक से नरक में नहीं जा सकते हो, लेकिन मनुष्य गति ऐसी है जहां से चारों गतियों में जा सकते हैं। और वो सब हमारे हाथ में है। बिल्कुल ये मत सोचो कि इस परिवार में जीना है, इस परिवार में तो ऐसे जीना है जैसे कि कोई मुसाफिर धर्मशाला में जीता है। हमें लक्ष्य हमेशा, क्योंकि मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जब जब संसार का कैदी बनो, निस्वार्थ भाव से कर्म करूं, फिर अंत समय में प्राण तजूं, निराकार तुम्हारे चरणों में। मौत के समय कोई नहीं समाधि सुधार सकता, ध्यान रखना। कई लोग एकदम कोमा में चले जाते हैं, होश नहीं होती है, कोई माने उनकी मोमेंट नहीं होती है और ले जाते, बोले समाधि कराई समाधि। हमने कही समाधि ऐसी होती है क्या? कभी कभी लोग तड़पते रहेंगे, उनको अस्पताल नहीं ले जाएंगे। मैं ये नहीं कहती अस्पताल ले जाओ, लेकिन उनका योग उपचार कराओ। यदि उन्हें ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन लगाओ, लेकिन उनकी गति सुधरेगी जिन्होंने जीवन भर परिणाम बहुत प्रशस्त रखे होंगे। आप लोग कहेंगे हम शुद्ध खाने लगे, शुद्ध खाओ, लेकिन आप यदि ऐसे शुद्ध नहीं खा सकते हो, कम से कम इतनी मर्यादा तो रख सकते हो कि घर में मिक्सी है, चक्कियाँ हैं, सब 2-2, 4-4 दिन का पीस के रखो, आराम से थोड़ा थोड़ा करो और शुद्ध खा लो। आप पानी के अकेले के लिए मत सोचिए कि कुएं का पानी नहीं पिएंगे तो अशुद्ध है। कम से कम उस पानी को यत्नाचार पूर्वक छान के यूज तो कर सकते हैं। और घर में छन्ना बांध कर मत रखो, अरे हाथ दिए थोड़ी देर पानी छानो, और कम से कम जहाँ भी पानी बह रहा है वहाँ बिलछाने की क्रिया तो करो। लोग छन्ना बंधा रहता है, छन्ना बंधा रहता, अरे छन्ने में तो जो सूख जाएगा तो सारे जीव मर जाएंगे। अपनी क्रियाओं में बिल्कुल कमी मत करो। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं। अब बच्चों से कहते हो उपवास करो, उपवास करो। मैंने कहा उपवास वो नहीं है जो उपवास कर लेना, अरे सारे प्रपंचों से हटकर अपने आत्मा में वास कर लेना उपवास है। और तुम वैसे उपवास नहीं कर सकते हो। बच्चों को कहते तो निर्जल होता है, नहीं तो पाप लग जाएगा। हमने कहा पाप कोई लगने की चीज है क्या? बच्चों की शक्ति हो तो निर्जल कराओ, पति की शक्ति हो तो निर्जल उपवास के लिए कहो, नहीं तो कह दो एक टाइम भोजन कर लीजिए, शाम को पानी उन्हें ले लेना। क्योंकि पुरुष कुछ तो करेंगे तो सही, और उसके बाद भी ये जरूर कहो कि सामायिक कीजिए, पूजा कीजिए, व्रत की पूजा कीजिए, क्योंकि कुछ तो करेंगे। बच्चों को आज आप निर्जल कहेंगे तो बच्चे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देह चन्नादि कीट कम। लेकिन कम से कम इतना पुरुषार्थ तो आप लोग कर ही सकते हैं कि बच्चों को 1 टाइम 2 टाइम खिलाओ, लेकिन पूजन जाप बताओ। अभी धूल दोगे तो कल बच्चे फूल देंगे। अभी बच्चों को छोटे छोटे नियम एक दिन
बड़े हो जाते हैं और घुटनों के बल चलते चलते पैरों के बल चल जाते हैं। हमें संस्कार देना है जैन बच्चों को, क्योंकि एक बार की बात, एक राजमहल में एक औरत काम करती थी, रानी राजकुमारी की टहल करती थी, चोटी बनाती थी, पैर हाथ धुलाती थी, उसे पंखा जलती थी। अचानक किसी कारणवश एक दिन उसका बेटा राजमहल में अपनी माँ को बुलाने आया। और आपको पता है, आप कहीं जाएं तो आपको काम वासना के चित्र दिख जाते हैं। पोस्टर लगे होंगे साधु के, रोज नजर नहीं जाएगी। यदि गंदे पोस्टर लगे होंगे रोज नजर जाएगी। उस समय तो आंखों की पुतली और फैल जाएगी, अच्छे से देखोगे। तो वो अपनी माँ को बुलाने गया, लेकिन माँ के साथ साथ राजकुमारी पे नजर पड़ गई। आप भी सच बताना, दुनिया की सबसे सुंदर औरत, पुरुषों की पत्नी हो, सबसे सुंदर पुरुष स्त्रियों के पति हो, ऐसी कामना रखते हो। लेकिन ये कामना मत रखो, अरे वो परम पुरुष मेरा स्वामी हो जो कि कभी बदलता नहीं अपने को। तो उसने आकर अपनी माँ से कहा कि माँ, हम राजकुमारी से शादी करेंगे। उसकी माँ ने सैकड़ों गालियां सुनाई, बोले पागल है क्या? अरे जो दाल रोटी मिल रही है वो भी जाती रहेगी और फांसी पे चढ़ा देंगे। वो तो जिद होती है, क्योंकि कामासक्त व्यक्ति को कुछ नहीं दिखता, अपनी औकात नहीं दिखती है। तो वो भी जिद पड़ गया कि वही चाहिए। अब माँ ने बहुत समझाया, लेकिन उसने तो खाना पीना छोड़ दिया। और 15-20 दिन हो गए, खटिया से लग गया, ऐसा हो गया कि एक आध दिन में जान निकल जाएगी, इतना कमजोर हो गया। माँ बहुत समझाती लेकिन मानता नहीं, और कहते हैं पुत्र को पुत्र भले ही होले, मात ना होगी कुमाता। माँ अपनी जीवन की उम्र भी बच्चों को देना चाहती है, और बच्चे अपनी माँ को 1 घंटा भी दे दें तो बड़ी खुशनसीबी है।